विवेक नाम का एक लड़का जीवन के संघर्षों का पहचान बन गया था। विवेक के जीवन में ऐसे बहुत से दौर आए जहां विवेक को सिर्फ संघर्ष ही मिला। विवेक के जीवन का एक ऐसा ही किस्सा है जब विवेक अपने बचपन की अवस्था से निकलकर युवा उफान के किनारे पर खड़ा था। विवेक अब अपने दोस्तों को देखता तो जिम्मेदारियों से मुक्त फ्रीडम की इच्छा होती, और वहीं जब अपने घर की तरफ नजरें उठाकर देखता तो भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा, बीमार माता पिता की दवाई का खर्चा, मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ सा टूट गया था विवेक के ऊपर। क्योंकि विवेक के बचपन में ही माता पिता मजदूरी करते हुए एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथों को खो दिए थे। तभी से सारी जिम्मेदारी विवेक के माथे आ गई। विवेक दिन भर सब्जी बेचता और शाम को माता पिता की दवाई और घर के खर्चे का सामान लेकर घर आता। ऐसे ही संघर्ष का दौर विवेक का चलता रहा। एक दिन विवेक को घर आते हुए रास्ते में एक बेबस और लाचार लड़की दिखती है। विवेक सोच में पड़ जाता है कि यह लड़की शाम के अंधेरे में यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही है। विवेक डरते हुए और लड़खड़ाते लफ्जों से पूछा कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? यह रास्ता सुनसान और बहुत खतरनाक है। और लड़की बिना जवाब दिए फूट फूट कर रोने लगी। विवेक बड़ी मुश्किल से डरते हुए हिम्मत जुटाकर बोला, बात क्या है, बताओ तो सही, तुम्हारा नाम क्या है और किस गांव की हो? तो लड़की बिना जवाब दिए सिर्फ रोती ही रहती। फिर कुछ देर बाद लड़की ने विवेक से अपनी मुसीबत की सारी गाथा बताई। फिर विवेक सोचा, ऐसे मुसीबत में और इतने अंधेरे में ये लड़की जाएगी कहाँ? तो विवेक ने उस लड़की से कहा, तुम्हें अगर एतराज ना हो तो तुम मेरे घर चलो, और यह सुनसान रास्ता है, यहाँ तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। और विवेक उस लड़की को घर ले आया। तो विवेक के माता पिता उस लड़की को देखकर चौंक गए। तो विवेक मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से कहा कि घबराइए मत, यह लड़की मुसीबत में थी इसलिए इसे घर लाए हैं। इसका नाम शिल्पी है और इसकी सौतेली माँ इसे घर से बाहर निकाल दी है। विवेक के माता पिता बड़े दयालु रहते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, इंसान इंसान का ही मदद करता है। सुबह होने पर विवेक शिल्पी को समझाकर शिल्पी के घर ले गया। तो शिल्पी की माँ समझने समझाने की वजह शिल्पी और विवेक को गंदा आरोप लगाकर भद्दी भद्दी गाली देकर शिल्पी को कहती है मुँह काला करके आई है, और शिल्पी को घर में रखने से इनकार कर देती है। तो शिल्पी रोते हुए विवेक से कही, तुम अपने घर चले जाओ, हमें हमारे हालात पर छोड़ दो, हम झेल लेंगे। तो विवेक बड़ा संकट में पड़ जाता है कि अगर शिल्पी को छोड़ देंगे तो शिल्पी की सौतेली माँ शिल्पी का जीवन बर्बाद कर देगी। तो विवेक शिल्पी से निवेदन करके शिल्पी को फिर से अपने घर लाया और अपने माता पिता सभी परिवार से शिल्पी की सारी बातें बताया। तो विवेक के सभी परिवार वाले शिल्पी को कुछ दिनों के लिए अपने ही घर रहने के लिए विवेक से कहने लगे। तो विवेक सोचा, ऐसा ही ठीक होगा, क्योंकि ऐसे मुसीबत में शिल्पी कहाँ जाएगी। धीरे धीरे शिल्पी भी विवेक के परिवार में घुल मिलकर विवेक के गृहस्थी में हाथ बटाने लगी। और विवेक के माता पिता को शिल्पी का व्यवहार बड़ा ही मोहित और भाने लगा। तो एक दिन विवेक के माता पिता विवेक और शिल्पी दोनों को साथ में बुलाए और अपनी एक इच्छा जाहिर किए कि विवेक, तुम शिल्पी से शादी कर लेते तो बहू और फिर नाती पोतों की इच्छा हमारी पूरी हो जाती। तो शिल्पी और विवेक आपस की रजामंदी से शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। विवेक का नया जीवन शुरू हुआ। शिल्पी गाने में बड़ी रुचि रखती थी। तो विवेक सोचा, शिल्पी बहुत अच्छा गाती है और फिर शिल्पी का गाने में बहुत रुचि भी रहता है। तो एक दिन विवेक शिल्पी से कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, गाने की अगर तुम प्रैक्टिस करो तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हो। तो शिल्पी मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी कि सबके नसीब में स्टार बनना थोड़ी रहता है। पर विवेक शिल्पी को सिंगर बनाने का ठान लेता है और विवेक शहर के एक स्टूडियो में शिल्पी को गाने का प्रैक्टिस शुरू करा देता है। शिल्पी भी विवेक को निराश नहीं करती और बड़े मन से गाना गाने लगी। और धीरे धीरे शिल्पी के आवाज़ को लोग पसंद करने लगे और देखते ही देखते शिल्पी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आवाज़ की जलवा बिखेरने लगी।
समय बीतता गया, शिल्पी एक दिन स्टार गायिका बन गई। शिल्पी के कामयाबी को देखकर विवेक बड़ा खुश रहता। शिल्पी का अक्सर फिल्म के बड़े बड़े स्टारों के साथ उठना बैठना रहता, तो शिल्पी मुंबई में ही एक बंगला खरीद कर रहने लगी। विवेक माता पिता की सेवा करने के लिए गांव में ही रहता था। विवेक के माता पिता को नाती पोता की बड़ी लालसा होती, तो विवेक के माता पिता अक्सर झूठ बोलकर कि हम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, और विवेक को बार बार टोकते कि विवेक शिल्पी को कुछ दिनों के लिए घर बुला लेते तो हम शिल्पी से मिल लेते। पता नहीं कब भगवान हमें बुला ले, कोई भरोसा नहीं। तो विवेक भी भावुक करुणा मन से कहता, जरूर पिताजी। और फिर विवेक शिल्पी को फ़ोन पर सारी बात बताता, तो शिल्पी टाल मटोल करके बहाना कर देती कि अभी बड़ी व्यस्तता है, और शिल्पी विवेक से फ़ोन पर ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। तो विवेक एक दिन खुद ही मुंबई चला जाता है, और विवेक शिल्पी के बंगला पर जब पहुंचता है तो शिल्पी के बंगला पर तैनात गार्ड विवेक से कहते हैं, मैडम घर पर नहीं हैं। तो विवेक पूछा, मैडम कहाँ गई हैं? तो गार्ड ने बताया, फिल्म स्टारों का होली मिलन समारोह का एक फंक्शन है, वहीं गई हैं। तो विवेक ने गार्ड से फंक्शन के उस होटल का पता लेकर उस होटल में गया, तो होटल के गार्ड विवेक को होटल में एंट्री नहीं दे रहे थे, और विवेक बार बार शिल्पी को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन शिल्पी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। तो विवेक गुस्सा में आकर होटल में हड़कंप मचाने लगा। तब तक होटल के मैनेजर से लेकर सभी स्टार भी वहां आ जाते हैं। तो विवेक गुस्से से लाल होटल मैनेजर को खरी खोटी सुनाने लगता है। तो मैनेजर बड़े शालीनता से विवेक से पूछा कि आप हैं कौन? तो विवेक ने भी बड़े गुस्से से जवाब दिया कि तुम्हारे गार्ड से मैं बार बार कह रहा हूँ, गायिका शिल्पी का पति हूँ। तो होटल मैनेजर और सभी स्टार हंसने लगे और कहने लगी कि कोई भी आएगा और कह देगा कि मैं स्टार सिंगर शिल्पी का पति हूँ तो हम मान लेंगे। तभी शिल्पी भी आ जाती है। तो विवेक शिल्पी को देखते ही शिल्पी से कहता है, शिल्पी बताओ इन्हें मैं कौन हूँ। तो शिल्पी गुस्से से विवेक को डांट देती है और बड़े ही नफरत से कह देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। विवेक बहुत बेइज्जत होता है और फिर घर चला आता है। घर आकर विवेक अपने माता पिता से शिल्पी की सारी करतूत बता के रोने लगता है। विवेक के माता पिता बड़े भावुक हो जाते हैं और विवेक से माफ़ी मांगने लगते हैं कि बेटा हम शिल्पी के काले चिट्ठे को पहचान न सके थे और शिल्पी के झूठे दिखावे वाले व्यवहार में आकर तुम्हारा हम शिल्पी से शादी करा दिए। विवेक अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, हम मर थोड़ी जाएंगे, हम अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करेंगे।